हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये नया साल आपके लिए सफलता की नई ऊंचाई और खुशहाली लेकर आए और आपके जीवन को खुशियों और उज्जवल उत्साह से भर दे। सुपरवाइजर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सिलेबस की भाग 2 सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन से अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखने वाले प्रश्नों को पूरे उत्तर सहित लाए हैं। आप इस विषय के प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि 10 अंक के प्रश्न इस विषय से आने हैं। हम लगातार सुपरवाइजर की तैयारी हेतु उपयोगी वीडियोस, प्रश्नोत्तर सीरीज, ओल्ड क्वेश्चन सॉल्वेड पेपर, इसके अलावा जरूरी और आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तो कुछ वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज लाते रहेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डेली GK, करंट अपडेट्स, नोट्स और PDF अवेलेबल कराते रहते हैं। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जल संरक्षण और जल संचयन को। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से श्रमिकों हेतु कौन से प्रावधान मनरेगा सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा, ऑप्शन बी महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों हेतु शिशु सदन, ऑप्शन सी कम से कम 1/3 हिताधिकारी महिला होनी चाहिए जिन्होंने योजना के अंतर्गत निवेदन एवं पंजीकरण किया है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न तीसरा है, राजकोषीय घाटा क्या है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में अंतर। अगला देखिएगा, यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो, ध्यान दीजिए, यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, मुद्रा प्रसार कम होता है। अगला देखिएगा, किस वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 1998-99 में। अगला प्रश्न है, भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। अगला देखिएगा, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2007 में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1950 में। अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1999 में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 12 अप्रैल वर्ष 2005 को। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा मानव जीवन गुणवत्ता का मापक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा मानव जीवन गुणवत्ता का मापक नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपभोक्ता सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड यानी कि हरित स्वर्ण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चाय। चाय को ही ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अगला देखिएगा, किसका क्षेत्राधिकार नहीं है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ऑप्शन बी, हरियाणा के राज्यपाल, ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक के गवर्नर, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु के राज्यपाल। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक के गवर्नर, इसका क्षेत्राधिकार नहीं होता है। अगला देखिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ष 2001 में खाली स्थान पर बल दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गरीबी पर हमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जैविक खेती। अगला देखिएगा, भारत की हरित क्रांति से इनका गहरा संबंध है, किसका? ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वामीनाथन का। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है? ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, टेल्को, ऑप्शन बी, बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को। ये तीनों एल्यूमिनियम कंपनी है, टेल्को नहीं बनाती है। अगला देखिएगा, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ऑप्शन ए, हंसा, ऑप्शन बी, जया, ऑप्शन सी, ज्वाला
और ऑप्शन डी पद्मा इसका उत्तर है ऑप्शन सी ज्वाला। ये चावल की किस्म नहीं है। हम जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं हर एक प्रश्न सिलेक्टेड है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, आप इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक रेशम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारत में। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1969 में। इसको आप रट लीजिए। अगला देखिएगा, भारत में निम्न किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दूध एवं उत्पाद पर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला देखिएगा, वैट किस प्रकार का कर है? वैट किस प्रकार का कर है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण ऑप्शन ए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, ऑप्शन बी मुद्रा का मूल्य गिरता है, ऑप्शन सी विनिमय दर में सुधार होता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से ए और बी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी, यानी कि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। अगला देखिएगा, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शिव समुद्रम बांध। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी वर्ष 1854 में। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय से। अगला देखिए, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी निर्माण उद्योग को। बाकी बड़े उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, ये तीनों को विनिर्माण में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी रसायन को। अगला देखिएगा, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र, ध्यान दीजिएगा, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पावरलूम सेक्टर में। अगला है, बूट लेगिंग से क्या आशा है? बूट लेगिंग से क्या आशा है? उसका उत्तर है ऑप्शन डी शराब की तस्करी से। अगला देखिएगा, कैश का संबंध किससे है? कैश का संबंध किससे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण से। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्राई का संबंध किससे है? ट्राई का संबंध किससे है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी टेलीफोन नियमन से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि भूमि जोत कर लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी राज्य समिति ने। अगला देखिएगा, एक मानक बैग में कितने तेंदुओं की पत्तियां होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 50,000। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में विदेशी विनिमय एवं विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासित होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए आरबीआई के द्वारा। अगला है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य स्रोत है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी सेवाएं। अगला देखिए, वर्ष 2016 में व्यापार को सरल बनाने के लिए भारत में प्रथम क्रम पर कौन सा राज्य था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, केंद्रीय सरकार के गैर ऋण प्राप्तियों में क्या शामिल नहीं है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। बाकी कर राजस्व, गैर कर राजस्व और ऋण की पुनर्प्राप्ति, ये तीनों शामिल है। अगला देखिएगा, भारत में पूंजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत खाली स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी घरेलू क्षेत्र की बचत। इस प्रश्न को आप रट लीजिएगा, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को। अगला देखिएगा, भारत विश्व में गेहूं का खाली स्थान निर्माता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी तीसरा सबसे बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग माना जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी लौह एवं इस्पात उद्योग को। अगला देखिएगा, निम्नांकित में से सभी अप्रत्यक्ष कर हैं सिवाय, इसका उत्तर है ऑप्शन सी व्यवसाय कर के। बाकी सेवा कर, मनोरंजन कर और यात्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष है, व्यवसाय कर प्रत्यक्ष कर है। अगला देखिएगा, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, इसका उत्तर है ऑप्शन बी पीली क्रांति।
दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने आपके सुपरवाइजर सिलेबस के भाग 2 सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कंप्लीट कराए हैं। इनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप इनको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।